नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे इस न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन मेथड से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी। तो इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि बताया जाए कि हमारी शादी कब होगी। वैसे तो हमने हस्तरेखा से तो बहुत बार बताया है, पर आज आपको बताएंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं कि आपकी विवाह का योग कितनी उम्र में बनेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए जो डेट ऑफ बर्थ ली है वो है 31 तारीख 12वां महीना 1998 का साल। तो हम इसका भाग्य अंक और मूलांक निकालेंगे। दोस्तों, भाग्य अंक और मूलांक बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें जो भाग्य अंक है ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि आपको नया काम शुरू करना है पर आपको नहीं पता कि किस समय शुरू करें या फिर कब शुरू करें, या फिर आपको एक लकी नंबर भी चाहिए होता है जिससे कि आपके आने वाले जीवन में काम शुभ होते हैं। तो ये होता है आपका भाग्य अंक, जिसको आपको निकालना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ से। इसके बाद आता है मूलांक, और ये जो मूलांक है दोस्तों ये आपके जीवन में मूल अंक को दिखाता है, जो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही निकाल सकते हैं। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी तारीख होती है, जन्म की तारीख है, इसमें जैसे कि आपको देखने को मिल रही है 31 है। तो 31 को जब हम अलग करेंगे, प्लस करने के बाद जो अंक आएगा वो है 4। इसी तरीके से हम अपने भाग्य अंक को भी निकालेंगे, जिसमें हम अपनी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेंगे और उसको अलग करके प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आएगा 34। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये जो अंक है कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होती है। तो जो भी अंक आएगा उसको फिर से अलग करना है। प्लस करने के बाद आ रहा है इसमें 7, और 7 ये आ गया भाग्य अंक। तो मूलांक है 4, भाग्य अंक है 7। इसके बाद हम जानेंगे अपनी लोशु ग्रिड के बारे में, और यहीं से आपके विवाह से जुड़े कुछ सवालों के हम जवाब जानेंगे, जिसमें से है कि आपकी शादी कब होगी। और इसको जानने के लिए आपको अपनी लोशु ग्रिड को देखना है, और ये होती है दोस्तों एक असली लोशु ग्रिड, जिसमें हम अपने अंक को मैच करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन पे 9 है, तो हमने यहां पर 9 लिख दिया। और ये 2 बार क्यों है? क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 बार है। इसी तरीके से हम बाकी के अंकों को भी लिख लेंगे। अब अगर हम अपनी पूरी लोशु ग्रिड की बात करें तो दोस्तों इसमें 9 ग्रह होते हैं, और यहां पर जो ये 9 ग्रह हैं यही हमारे सवाल का जवाब देंगे, जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी। तो उसके लिए आपको अपने मूलांक और भाग्य अंक को देखना है, और इसमें जो है 9 को 2 बार ऐड कर देना है, मतलब कि इस प्रकार से। और दोनों में ही आपको 2 बार 9 को ऐड कर देना है, और इससे हमारे सवाल का जवाब निकल के आएगा। वो कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार। अगर हम इस तरीके से इनको प्लस करते हैं तो यहां पर आता है 22, और अगर इसको हम प्लस करते हैं तो आता है 25। मतलब कि 22 साल की उम्र में आपके जीवन में रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। शादी के लिए रिश्ता आता है, हो सकता है कभी बात ना बने, हो सकता है पहली बार में ही बन जाए। तो ये 25 साल की उम्र के आते आते आपके जीवन में शादी की बात पक्की हो जाती है, और आगे चलकर आप अपने जीवन साथी को पा लेते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको अपने भाग्य अंक और मूलांक में 9 को 2 बार ऐड करना है, और इस तरीके से जो अंक निकल के आएंगे तो इनके बीच में आपकी शादी का योग बन सकता है। और आपको आने वाले समय में मौका भी नहीं चूकना है दोस्तों, क्योंकि कई बार आपके जीवन में शादी का मौका तो होता है पर आप उस मौके को चूक जाते हैं या फिर उसे छोड़ देते हैं, जिस वजह से विलंब होते हैं। आने वाले समय में प्रॉब्लम भी हो सकती है आपकी शादी होने में। अब जान लेते हैं कि अगर आपकी लोशु ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है तो इसका क्या मतलब होता है। अब जैसे कि इस लोशु ग्रिड में 5 और 6 मिसिंग है,
तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आपकी लोशो ग्रिड में 5 मिसिंग है तो ये आपकी स्टेबिलिटी को दिखाता है, और ये आपके अगर लोशो ग्रिड में नहीं है तो हो सकता है कि आप एक कार्य को बार बार चेंज करते रहें, मतलब कि आपका मन नहीं लगेगा, आप कार्य को बार बार बदलते रहेंगे, किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, कभी जॉब में कभी बिजनेस में, तो उलझन बनी रह सकती है। और इसी के साथ आप अपने घर को भी बार बार बदल सकते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर इस तरीके से जो है आपकी कर्म भूमि जन्म भूमि से दूर होती है। और इसी तरीके से यहां पर अगर हम 6 की बात करें तो 6 जो है दोस्तों वो आपके मित्रों को दिखाता है। अब आपके इस लोशो ग्रिड में मित्र नहीं है, मतलब कि कम मित्र हैं, आपके दोस्त मित्र आप बहुत कम बनाते हैं, पर जितने भी बनाते हैं अच्छे हैं, पर जिस वजह से आपको अगर कोई कार्य करना है, किसी काम के बारे में रिसर्च करनी है तो आपको समय लग जाता है, क्योंकि आपके पास कॉन्टैक्ट बेस छोटा होता है। पर फिर भी हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट नजर आ जाते हैं, जैसे कि इस लोशो ग्रिड में 3 नंबर है पर 6 नहीं है। और इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी लोशो ग्रिड में 6 है पर 3 नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन को दिखाता है, मतलब कि शादी के बाद जो है आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट भी करेगा। अगर आप शादी के बाद कोई कार्य करना चाहते हैं, कदम से कदम मिला के चलने वाला जीवन साथी मिलेगा। पर अगर आपके लोशो ग्रिड में 6 भी है और 3 भी है, मतलब दोनों ही अंक दिख रहे हैं, तो दोस्तों ये 36 के आंकड़े को दिखाता है, मतलब कि शादी के बाद जो है अनबन रह सकती है, किसी बात पे मतभेद भी रह सकते हैं, गृह क्लेश रहने के हमें चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। तो इस कंडीशन में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पर एक खास बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस लोशो ग्रिड में जब भी हम अपनी शादी को देखते हैं तो हम क्रॉस टाइप में देखते हैं, मतलब कि अगर इस साइड से देखें तो 4 अंक है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, मतलब कि इनकी शादी में विलंब हो सकते हैं, शादी के लिए रिश्ता आना पर टल जाना, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात पक्की नहीं हो पाती है, या फिर ये खुद ही उस रिश्ते को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके के हमें चांसेस नजर आते हैं। पर हो सकता है कि आपके लोशो ग्रिड में 5 भी है और 6 भी है पर 4 नहीं है, तो भी यही सेम पॉसिबिलिटी रहेगी। पर मान के चलिए कि आपकी लोशो ग्रिड में 4 नहीं है या फिर 6 नहीं है, पर ये वाली जो साइड है कंप्लीट है, मतलब 8, 5 और 2 नजर आ रहे हैं आपके लोशो ग्रिड में, तो आपकी शादी जल्दी हो जाती है, मतलब शीघ्र ही हमें विवाह का योग नजर आता है। और इसी के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ और लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ भी हमें नजर आती है। तो दोस्तों ये था एक आसान सा तरीका जिससे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ही जान सकते हैं कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन मेथड 100% एक्यूरेट नहीं होता है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।